हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रगति पथ में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लिख के आई हूँ, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये इस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट है। इसके लिए मैं आपके लिए दो पार्ट और बनाऊंगी, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वास्ट है। बहुत ही तरह तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन को करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो दो या तीन पार्ट तो इसके बनेंगे ही। तो आप इस पार्ट को देखें अगर, तो नेक्स्ट टू पार्ट जो मैं इसके अपलोड करूँगी सुन, उनको भी ज़रूर देखें, तो ही आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। और फिर किसी भी तरीके के क्वेश्चन अगर इस टॉपिक पर आपको आएंगे, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको फिर और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन टॉपिक पर। सबसे पहले लिखिए थिंग्स टू नो एज यूजुअल। जैसे मैं पहले सारी मैनुअल चीज़ें लिख देती हूँ, तो आप इसे एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, किसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में लिखा है। यहाँ पे छोटे से फॉर्मूला है और प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, समझने लायक बात है कि इसमें यह है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस क्या होती है। उससे आपको समझ में आ जाएगी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस सपोज कीजिए कि एक कोई सेलर है, कोई डीलर है, जिसने कोई दुकानदार है जिसने कि एक रेडियो की कीमत 100 रुपये में खरीदा है किसी रेडियो को। अब उसने उसकी मार्क्ड प्राइस मतलब MRP क्या लिख दी है 150, कि उसे 150 में सेल करना है। कोई उसके पास कोई कस्टमर गया, उसने उससे बार्गनिंग करना शुरू करी कि ये 150 का नहीं है, आप थोड़ा लेस कर दीजिए इससे। तो बार्गनिंग करने के बाद वो फाइनली उसको 130 में उसने सेल कर दिया। ठीक है, उसने फाइनली 130 में उसको सेल कर दिया। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस आ रहा है, वो क्या होगा, उसका प्रॉफिट या लॉस किसका, दुकानदार का जो सेल कर रहा है उसके लिए। और सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस आ रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिस्काउंट, जो कि कस्टमर को दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेना आपने कि डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस किन किन के बीच में होता है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच में हमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में हम लोग को डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको किस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले से ऑब्वियसली हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को। ठीक है, हम लोग हमारी ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या है कि हम लोग हमेशा जो कॉस्ट प्राइस है हमारी, उसको 100% ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारी जो भी होगी वो क्या होगी, हमारी कितनी भी दियो भले से उसने चाहे कुछ वैल्यू, लेकिन वो क्या रहेगी हमारे लिए 100%। ठीक है, और अगर उसने कहा कि उसने 20% के गेन पर या लाभ पर सेल कर दिया है, तो हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे उससे कि अगर उसने 20% लाभ पर या प्रॉफिट पर अगर सेल किया है, तो उसने कितने में सेल किया होगा, 120% पर। ठीक है, तो ही उसे 20% का प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस में लिखते, ठीक है, 120% पर सेल करेगा, तो ही उसका जो डिफरेंस आ रहा है 100 और इसका, वो क्या होगा, 20%। और अगर मैं कोई कहे कि उसको 10% लॉस पर सेल करना है, तो किस कीमत में सेल किया होगा उसने, 90% पर, तो ही उसका लॉस क्या होगा, 10%। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी ट्रिक है। अब उसे किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस में देखते हैं। ठीक है, आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, जैसे आपको समझ में आ रहा है आप पढ़ लें उसे। तो क्वेश्चन सिंपली ये है कि किसी एक व्यक्ति ने कुछ आर्टिकल को 1250 रुपीज़ में खरीदा था, और उससे बेचने पर उससे 250 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो हम लोग को इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला से हम लोग पहले देख चुके हैं, क्या था, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ऊपर ही लिखा था पहले। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पर 250 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1200। ये हम लोग इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको बस एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रही हूँ मैन्युअली, बट इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि मैन्युअली तो ऐसे सॉल्व होता है, लेकिन ट्रिक से हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लोग को ट्रिक से ही सॉल्व करना है, लेकिन जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी पुरानी मेथड एक बार मैं ऐसे ही रिफ्रेश कर रही हूँ। ठीक है, तो 250 1 ज़ा 5 ज़ा और 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, तो इसका आंसर है 20%। ठीक है, उसका 20% का प्रॉफिट होगा 250 रुपीज़ के, मतलब जो उसको लाभ हो रहा है उसका परसेंटेज होगा 20%। ठीक है, अब हम लोग इसको जब हमारी मेथड से मतलब ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। मैंने बोला था कि कॉस्ट प्राइस को हम लोग हमेशा 100% कंसिडर करेंगे, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या हमारी 1250 रुपीज़, ये हमारा क्या है, 100% है। ठीक है, ये 100% है हमारा। उसके बाद उसने क्या बोला है कि उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 250 रुपीज़ का। तो 250 रुपीज़ कितना परसेंट होगा। ठीक है, डायरेक्टली इक्वेशन लिखनी है हम लोग को। 1250 कितना है, 100% है, तो 250 कितना परसेंट होगा। ठीक है, ये लेस वैल्यू होगी ऑब्वियसली, तो लेस बाय मोर
इंटू जो बची हुई टर्म है 100, ठीक है। 250 1 ज़ा 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, यहाँ से आ गया हमारा आंसर 20%। इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से, जैसे कि आपको बता रखा है उसने कि 1250 रुपीज़, ठीक है, इतने का उसने इन्वेस्टमेंट किया, इतनी कॉस्ट प्राइस थी उसकी, तो इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे प्रॉफिट कितना हो रहा था 250 रुपीज़ का, ठीक है। इतना इन्वेस्ट करने के बाद उसे 250 का प्रॉफिट हो रहा था। तो 100 की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने क्या बोला था कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% मानेंगे। तो अगर 100 का इन्वेस्टमेंट करेगा वो, तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से भी फिर से हम लोग वो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। इसकी वैल्यू होगी लेस, तो लेस बाय मोर इनटू जो रेस्ट टर्म हमारा बचा हुआ है 250, ठीक है। तो 250 1 ज़ा 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 20%, ठीक है। तो हर तरीके से आप जिसे भी सॉल्व करेंगे, इसको 3 मेथड्स में आपको बता चुके, जो आपको सिंपल लगे उस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तीनों मेथड्स आपका मतलब मेथड ये वाली तो सेम है, लेकिन आपका उस वक्त जैसे दिमाग चल रहा है आप उस तरीके से उन वैल्यूज़ को लेके उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखनी है आपको हमेशा कि कॉस्ट प्राइस जो आपकी हमेशा रहेगी 100 कंसिडर करना है या फिर 100%, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने 100% करके सॉल्व किया था और यहाँ पर 100 रख के सॉल्व किया था, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपका आंसर इजीली निकल आएगा, बस ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, आप उसे पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें वो क्या कह रहा है, किसी एक व्यक्ति ने कुछ सामान को 731 रुपये में बेचा है, ठीक है, और इस कीमत पर बेचने पर उसे 15% का नुकसान हुआ है। तो पूछ रहा है कि अगर उस सामान को कितने रुपए में बेचना होगा जिससे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम लोग हमारी ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। देखो मैंने आपको हमेशा बोला कि इस कॉस्ट प्राइस क्या रहती है हमारी, हमेशा 100%, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100%। यहाँ क्या कहा उसने कि 731 में जब उसने उसको सेल किया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, तो उसे कितना लॉस हुआ है 15% का। इट मीन्स कि 731 कॉस्ट प्राइस का कितना होगा 85%। अब वो 85% कैसे होगा हम बताती हूँ, ठीक है। 100 कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होगी 100%, उसने सेल कितने में किया है 731 में, तो 731 में सेल करने पर उसे 15% का लॉस हो रहा है, ठीक है। ये रहा 15% का लॉस। ये कॉस्ट प्राइस ओरिजिनली कितनी थी 100, 15% का लॉस, इसको माइनस करेंगे लॉस को तो कितना होगा 85%। और ये क्या है उसकी सेलिंग प्राइस, इतने में सेल किया तो उससे 15% का लॉस हुआ है कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारा जो 85% है किसके बराबर है 731 रुपीज़ का, ठीक है। ये उसने क्वेश्चन में ही दे रखा कि 731 रुपीज़ में जब उसने बेचा है तो उसको 15% का लॉस हुआ है। 15% का लॉस इट मीन्स कि वो कॉस्ट प्राइस का 85% है, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा है कि उसे कितनी कीमत में बेचना होगा जिससे कि उससे 110 रुपये 10% का क्या हो प्रॉफिट हो, ठीक है। अब 10% का प्रॉफिट मीन्स क्या, कॉस्ट प्राइस में 10% का एडिशन, ठीक है, 10% का एडिशन होगा किसमें कॉस्ट प्राइस में, तो कितना हो जाएगा 110। ये चीज़ अभी मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रही हूँ, बाद में आपको दिमाग में आ जाएगी, ठीक है, इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 85% इक्वल्स टू 731 है, तो 110% कितना होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 110 की वैल्यू क्या होगी 85% से ऑब्वियसली ज़्यादा होगी तो मोर बाय लेस इनटू रेस्ट टर्म जो बची हुई टर्म है, ठीक है। इसको 5 से मैं करती हूँ तो 5 1 ज़ा 7 ज़ा 17 ज़ा और उसके बाद 22, फिर 17 1 ज़ा मतलब यहाँ पर 43, ठीक है। इसी तरीके से कटेगा और इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए साइड में 43 22 इससे करेंगे तो ठीक है, तो 946। तो 946 में जब वो सेल करेगा, ठीक है, मतलब उसका 110 किसके बराबर होगा 946 का, मतलब कि उससे 10% का फ़ायदा उठाने के लिए उसको 946 में बेचना पड़ेगा। यही आपके क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। एट वॉट रेट ही मस्ट सेल द सेम आर्टिकल टू गेन 10%, तो ही मस्ट सेल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 946 रुपीज़, ठीक है। So this is your answer. Now move to next question.
देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक्स है, इससे ज़्यादा सिंपली आप प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसी मेथड की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये मेथड्स आपको बहुत इजीली आंसर दे देगी और आपको बहुत कम टाइम में कैलकुलेशन निकाल के आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप और क्वेश्चंस देख लीजिए जिससे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹620 अ मैन लूजेस 7%. What will be his gain or loss percent if he sells the same article for 700? ठीक है, जो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था उसका एक दूसरा तरीका है, एक अलग तरीके से उसने पूछा। वहाँ पर उसने हमसे से प्राइस पूछी थी या परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो उसने क्या करा है, जैसे कि एक आर्टिकल को 620 रुपये में किसी व्यक्ति ने बेचा है, जिससे इतने में बेचने पर उससे 7% का क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो उसे कितने अगर वो 700 रुपये में अगर उसी आर्टिकल को बेचेगा, ठीक है। यहाँ पर उसने प्राइस दे दिए, वहाँ पर उसने अपने को परसेंटेज दे दिया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि देखिए 620 जो है उसने क्या कहा है, 620 पे बेचने पर तो 7% का लॉस हुआ। 7% का लॉस इट मीन्स 93%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 93% है, क्योंकि 7% का लॉस है तो कॉस्ट प्राइस का कितना होगा, 93%। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी हिज गेन और लॉस। उसका यदि वो उसे 700 रुपये में बेचे तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो उसको वो कितने में बेच रहा है, 700 रुपये में। जब 700 में बेचेगा तो उसे कितना परसेंट, 700 कितना परसेंट होगा, हम सिंपली ये निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको 100 से कंपेयर करके हमको लॉस या प्रॉफिट समझ में आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, 700% ऑब्वियसली 93% से ज़्यादा होगा तो मोर बाय लेस इंटू 93, ठीक है। से 0 से 0 कट कर लेंगे हम लोग और 2 से डिवाइड करती हूँ। थर्टी वन 3 और फिर फाइनली 35 इंटू 3, तो 35 इंटू 3 हमारे पास हो जाएगा 105, ओके, ठीक है। तो ये हम लोग का अगर जब 700 में अगर वो 700 कितने के बराबर, 105% के बराबर, अब वो 105% के बराबर इट मीन्स कि वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 5%। और कॉस्ट प्राइस है 5% ज़्यादा, इट मीन्स उसको 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका आंसर कि अगर वो उसको 700 में सेल करेगा तो उसे कितने प्रतिशत का फायदा होगा, लाभ या हानि होगी, तो उसे लाभ होगा 5% का, ठीक है। आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ओके। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो बहुत बेसिक थे, मतलब आप अभी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद मैं मतलब अभी ही आपको एक सेकंड पार्ट इसका आज ही डाल दूंगी, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद फिर एक और पार्ट आएगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस का, जिससे आपका सारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, प्रैक्टिस वेल।